तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। वाकई बिहार ने रिकॉर्ड तो बना दिया है इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके। आप लोगों ने देखा होगा 3 महीने के अंदर सारा सब कुछ, अगस्त के महीने में परीक्षा हुई, उसके बाद में तो आंसर की जारी हुई, ओएमआर जारी हुआ और अब परिणाम जारी होने लगा है। आज एक बहुत ही अहम बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा, जिसमें उन्होंने भर्ती से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं मीडिया से साझा की हैं। ये भी बताया है कि बीएड को लेकर के क्या होगा, ये भी बताया है कि पीआरटी का परिणाम कब आएगा, ये भी बताया है कि कितने पद रिक्त हो गए और ये भी बताया कि कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे और 9-10 में पीआरटी में और उच्च माध्यमिक में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। फिलहाल कुछ विषयों के परिणाम कल जारी हुए थे और कुछ विषयों के जो शेष विषय थे उनके परिणाम आज सुबह जारी हो गए, दोपहर में जारी हुए और ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। हम लोग कुछ आपको आंकड़े बता देना चाहेंगे जो आपके समझने के लिए होगा। और इसमें 11-12 की जो वैकेंसी थी उसमें 57,602, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 23,000 टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें 30,000 अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9th-10th का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोग मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूँ, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं तो 1,70,000 पदों के सापेक्ष 1,22,000, लेकिन मामला दूसरा है। कुछ विषयों में आवेदक ही कम थे। इस हिसाब से बताया जा रहा कि 1,32,000 के आसपास ही टोटल जो है वो रिक्तियां मानी जाएंगी, क्योंकि उन रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन ही नहीं आए थे। यहाँ पर विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी, इसके बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही, हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट पानी का सर, हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा और पर आ जाएगा, सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसने दर्द दिया और कौन दवा देगा, कहाँ पे इशारा है। अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। वैसे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इनका इशारा सुप्रीम कोर्ट को लेकर के था, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दर्द दिया है दवा भी वही देगा, और नहीं तो दर्द के साथ में आगे बढ़ना होगा। ये लाइन भी इन्होंने ये बात कही है। और पीआरटी के जो परिणाम हैं और जितने भी परिणाम है
लेकिन अब न्यूज सीएम और आ नीतीश रही कुमार है पटना कि के गांधी 2 मैदान तारीख से में ये भर्ती कार्यक्रम बहुत आयोजित कर जल्द चयनित कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को देखिए लिखा है कि नियुक्ति 2 नवंबर को 2 गांधी मैदान नवंबर पर के दिन सीएम नीतीश बिहार कुमार के चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राधिकृत कर दिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश इन कुमार छात्रों को नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं पर मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि अतुल प्रसाद जी का आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने निश्चित तौर पर नहीं कहा जिस तरीके से वो बेबाकी से बोलते हैं कि आज उच्च का जारी होगा, ये होगा, वो होगा, सारी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दे देते हैं अथवा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते हैं। लेकिन आज उन्होंने टीआरई के बारे में ये नहीं कहा कि ये जो रिजल्ट है वो आज ही आ जाएगा, लेकिन मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि आज रात तक जो है सभी रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो फिलहाल रिजल्ट जारी भी हो सकता है, डीएलएड के छात्रों का रिजल्ट जारी हो सकता है, बीएड के विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका जा सकता है और इसके लिए जो ये याचिका पड़ी हुई है इसका इंतजार किया जा सकता है। हालांकि बिहार के जिस केस की सुनवाई 20 तारीख को होनी है उसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आई है कि ये नया अपडेट सुप्रीम कोर्ट का, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अब इस केस की सुनवाई 30 तारीख को होनी है, यानी कि 30 अक्टूबर को होनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण केस है मॉडिफिकेशन याचिका की, जो बीएड प्राथमिक में कब से लागू होगा, यही तो इसमें भी है, बिहार वाले में भी इसी तरीके का मामला है। लेकिन जो मॉडिफिकेशन याचिका है उससे कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल का दिन बीएड के छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास तौर से ऐसे छात्रों के लिए जिनकी भर्तियां चल रही हैं या जो विद्यार्थी अभी तक चयनित हो चुके हैं। और उसके बाद में ये जो दीपांकर वाला मामला है, ये बिहार शिक्षक भर्ती का है, ये जिसकी सुनवाई 20 तारीख को होनी थी और अब इसका जो अपडेट है वो 30 तारीख। वहीं पर पीआरटी को लेकर के भी देखने वाली बात है, जैसा कि मीडिया के माध्यम से लगातार आज ये जानकारी दी जा रही है कि आज रात तक रिजल्ट जारी होंगे। तो अगर पीआरटी का रिजल्ट जारी होगा तो बीएड के छात्रों की जो सीटें हैं, बीएड के जो छात्र हैं, कॉमन मेरिट बना करके रोक दी जाएंगी और 72,000 में जो डीएलएड के विद्यार्थी हैं जितने चयनित हुए होंगे उन सभी विद्यार्थियों का परिणाम जारी भी किया जा सकता है। और जैसे ही ये जो भर्ती है आपकी कंप्लीट होती है, उम्मीद है कि इसी महीने ये भर्ती आपकी कंप्लीट ही हो जाएगी और उसके बाद में, क्योंकि जब ये अपना जितने भी विद्यार्थी चयनित होंगे, जैसे वो योगदान देंगे, जब इनकी यानी कि ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद में इनका एक कड़ा वेरिफिकेशन भी होना है। कड़ा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जानकारी निकल के आ रही है कि उसमें भी कुछ पद रिक्त हो सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। तो उन पदों को जोड़ करके और शेष ये लगभग 48,000 पद इस भर्ती के, चूंकि इसमें 1,22,000 विद्यार्थी चयनित हुए हैं और 48,000 के आसपास जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई हैं। 48,000 ये और कुछ विद्यार्थी जो वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, इन पदों को जोड़ करके और 1 लाख पहले की जो भर्ती है, जो पहले घोषणा की गई थी जिसके बारे में, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की भर्ती होगी, 11-12 के लिए और 9 और 10 के लिए, चूंकि इसमें उतने विद्यार्थियों ने आवेदन ही नहीं किया था। आप लोगों ने भी अभी सुना होगा कि 30,000 विद्यार्थी ही बैठे थे और 26,000 विद्यार्थी चयनित हुए हैं कक्षा 9 और 10 के लिए। एलटी, टीजीटी, वीटी जो भी आप वहां पर कहें, उत्तर प्रदेश में तो 2 भाग हैं, एक एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए होती है और टीजीटी, पीजीटी एडेड विद्यालयों के लिए होती है। तो वहां पर जो विद्यार्थी केवल 30,000-57,000 के सापेक्ष बैठे थे और 26,204 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। तो इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी, और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो 11 और 12 का जो परिणाम जारी हुआ है उसमें भी लगभग 75% सीटें जो है वो खाली चली गई हैं। तो ये जो है भर्ती आपको आने वाले समय में बिहार से देखने को मिलती है, क्योंकि पिछली बार एस्टेट की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, एस्टेट और बीटेट। पीआरटी में ये भी उन्होंने बताया कि हमको जो मिनिमम कट ऑफ है उसको फिल करने के लिए उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप एक काम कहो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।